शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। किराना हिल्स में रेडिएशन की खबरों पर सस्पेंस बरकरार है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन के सवाल पर अमेरिका चुप है। अमेरिका ने किराना हिल्स में बमबारी पर चुप्पी साधी है। सवाल पर अमेरिकी विदेश विभाग ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किराना हिल्स में रेडिएशन की खबरों पर सस्पेंस बरकरार है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन के सवालों पर अमेरिका चुप है। अमेरिका ने किराना हिल्स में बमबारी पर चुप्पी साधी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने चुप्पी साधी हुई है। सवाल पर अमेरिकी विदेश विभाग ने भी कोई जवाब साफ तौर पर नहीं दिया। Has US sent a team to Islamabad or Pakistan following the reports that there have been leaks of nuclear radiation in some of the secure Pakistani sites? I have nothing to preview on that at this time. Has US sent a team to Islamabad or Pakistan following the reports that there have been leaks of nuclear radiation in some of the secure Pakistani sites? I have nothing to preview on that at this time. खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। और हमारे ड्रोन, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आई। किराना पहाड़ी में सुबह अटैक हो गया। पाकिस्तान में पहाड़ों के बीच उठते काले धुएं की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उसी किराना हिल्स का है जिसे पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों का ठिकाना बना रखा है। किराना हिल्स पाकिस्तान के सरगोधा में मौजूद है, वो सरगोधा जिस एयरबेस पर भारत ने ब्रह्मोस से हमला कर उसे ध्वस्त कर दिया है। अब ऐसे में पाक सरकार की चुप्पी सवाल पैदा कर रही है। क्या किराना हिल्स को लेकर पाक कुछ छिपा रहा है? क्या किराना हिल्स से न्यूक्लियर रेडिएशन हो रहा है? क्या इसी रेडिएशन का पता लगाने के लिए अमेरिका ने विमान भेजा? किराना हिल्स पर हुए हमले को लेकर कई थ्योरीज और दावे किए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट किराना हिल्स पर हमले का दावा किया है। उनके मुताबिक 10 मई की रात पाकिस्तान के सरगोधा में कुछ अजीब घटना हुई। सैटेलाइट इमेज में धुआं उठता दिखा। सोशल मीडिया पर मिसाइल के हिट होने की भयानक आवाज के बाद मशरूम क्लाउड विस्फोट दिखा। दावा है कि भारत ने ब्रह्मोस से सटीक हमला कर किराना हिल्स में मौजूद पाक के परमाणु अड्डों को उड़ा दिया। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर आई, मुनीर और शहबाज की नींद उड़ गई। अब ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर किराना हिल्स पाक के लिए क्यों अहम है। ये पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस से महज 20 किलोमीटर दूर है, तो वहीं खुशाब न्यूक्लियर प्लांट से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर मौजूद है। खुशाब न्यूक्लियर प्लांट प्लूटोनियम बम बनाने में सक्षम है। पाक की स्पेशल वर्क्स डेवलपमेंट ने करीब 10 सुरंगें बनाई हैं। किराना हिल्स में सुरंगों की दीवारें आरसीसी से बनी हैं, जिसकी दीवारें छोटे धमाकों को झेल सकती हैं, जहां पाक ने मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है। अब यह समझना भी जरूरी है कि आखिर इतने सालों तक किराना हिल्स कैसे छिपा रहा। पूर्व भारतीय पायलट के मुताबिक किराना हिल्स पाकिस्तान के पंजाब में एक चट्टानी इलाका है जो बंजर भूमि की तरह नजर आता है, जहां पाकिस्तान ने साल 1983 से 1990 के बीच कई परमाणु परीक्षण किए और यहीं पर पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार छिपाने का फैसला किया। किराना हिल्स लगभग 100 वर्ग मील में फैला हुआ है और ये पाक एयरफोर्स के मुशाफ बेस का हिस्सा है। भारतीय पूर्व पायलट का यह भी दावा है कि किराना हिल्स की सुर्खियों में आने के बाद यहां पाकिस्तानी सैन्य गतिविधि देखी जा रही है। मजबूत बंकरों का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं इंजीनियरिंग कोर और रणनीतिक कमांड इकाइयां भी नजर आ रही हैं। यही नहीं, आसपास के इलाकों की बिजली भी काट दी गई है। अब ऐसे में अगर भारत ने सच में पाक के न्यूक्लियर साइट पर स्ट्राइक की है, तो इससे दुश्मन देश को साफ संदेश दिया है, मैसेज पाकिस्तान को कि चाहे कोई भी जगह हो, कितना भी सुरक्षित हो, भारत के रडार पर है। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ओडिशा में जहां से नहीं उतरने दिए गए पाकिस्तानी, हांगकांग का झंडा लगे जहाज में थे 21 पाकिस्तानी। पारादीप पोर्ट पर जहां से 21 पाकिस्तानी नागरिकों को उतरने नहीं दिया गया। भारत ने पाकिस्तान पर भारतीय पोर्ट के इस्तेमाल पर बैन लगाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कैसे यहां पर ये बड़ा कदम उठाया गया। और तस्वीरों के जरिए आप देखिए, ये भारत ने पाकिस्तानियों की सीधे तौर पर नो एंट्री, ये एक बड़ा संदेश, क्लियर मैसेज। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नो एंट्री, वहां पे जो झंडा लगा हुआ था। तो ओडिशा के जहाज से नहीं उतरने दिए गए हैं पाकिस्तानी। उसी वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हांगकांग का झंडा लगे जहाज में 21 पाकिस्तानी मौजूद थे। पारादीप पर जहाज से 21 पाकिस्तानी नागरिकों को उतरने नहीं दिया गया। भारत ने पाकिस्तान पर भारतीय पोर्ट के इस्तेमाल पर बैन लगाया। तो भारत की पाकिस्तान पर स्ट्राइक अब आपको बताते हैं। सबूत नंबर 1 की बात करेंगे। नूर खान एयरबेस 25 अप्रैल, आपको जानकारी हम यहां पर दे रहे हैं। सबूत नंबर ये 1 है। 25 अप्रैल 2025 की पहले की तस्वीर है और 10 मई 2025 यानी अब की ये तस्वीर है। आगे बढ़ेंगे, सबूत नंबर 2 की बात करेंगे। भोलारी एयरबेस की बात करते हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले हालात क्या थे 27 अप्रैल 2025 की, और जब स्ट्राइक होती है यानी कि 11 मई 2025 की हालात क्या है, ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। सबूत नंबर 3 सुक्कुर एयरबेस की अगर बात करें, 3 मई 2025 को ऐसा दिखता था, और भारतीय स्ट्राइक के बाद में किस तरीके के इसके परखच्चे उड़े वो आप अब देख सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान को बता दिया कि केवल 90 मिनट के ऑपरेशन में भारत में बैठे बैठे कैसे पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह और बर्बाद किया जा सकता है। लेकिन ब्रह्मोस अटैक की प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन एक सटीक मिशन की तरह अंजाम दिया गया। अब आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं कैसे पाकिस्तान पर ब्रह्मोस अटैक की प्लानिंग की गई थी। इस प्लानिंग के 2 चरण थे। पहले पाकिस्तानी रडार पर चोट करना और फिर एयरबेस पर निशाना साधना। ऑपरेशन सिंदूर की तीसरी रात पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर कहर बरपाने में ब्रह्मोस मिसाइलों की अहम भूमिका रही। सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित 6 एयरबेस को सुखोई 30 MKI से हवा से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों ने निशाना बनाया। पाकिस्तानी वायुसेना के बेहद सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाने की जमीन पहले ही तैयार कर ली गई थी। ब्रह्मोस अटैक से पहले राडार साइट को बनाया गया निशाना। लाहौर के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमला किया गया। हमले में राडार सेंटर तबाह और बर्बाद हुआ। पाक वायुसेना की क्षमता बहुत हद तक लचर हुई। राडार की क्षमता जांचने के लिए डिकॉय ड्रोन लॉन्च किए गए। भारतीय सेना ने जब यह जांच लिया कि पाकिस्तानी वायुसेना के आंख और कान रडार कंट्रोल सिस्टम फेल हो चुके हैं, तब सेना ने ब्रह्मोस का मिशन DIAD लॉन्च कर दिया, यानी डिटेक्ट, आइडेंटिफाई, एलोकेट, डिस्ट्रॉय। ये 4 डॉट पूरा होते ही निशाना निस्तेनाबूद करने के लिए सिग्नल थे। ऐसे में ब्रह्मोस से लैस सुखोई और स्कैल्प और हैमर से लैस राफेल फाइटर रवाना कर दिए गए। सेना समझ चुकी थी कि आतंकियों पर एक्शन के बदले पाक सेना पश्चिमी सीमा पर हमला करेगी। ऐसे में 4 लेयर एयर डिफेंस ग्रिड एक्टिवेट कर दी गई। हाई एल्टीट्यूड के लिए S-400 तैनात की गई। मीडियम रेंज के लिए बराक 800 तैनात की गई। शॉर्ट रेंज के लिए पिचौरा, आकाश, स्पाइडर और समर मिसाइलें कवच बनकर तैयार थी। पॉइंट रेंज के लिए L-70 और LLAD डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए। इन 4 लेयर शील्ड ने पाकिस्तान के 400 ड्रोन तबाह कर दिए और लॉन्ग रेंज वाली 30 मिसाइलें निष्क्रिय की। इस पूरे एक्सरसाइज में भारत ने बता दिया कि भारत जितना गहरा आघात करता है उससे भी ज्यादा मजबूत अपनी सुरक्षा रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
भारत ने पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों का करारा जवाब देने के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल किया, उनका जवाब मुनीर की सेना तो दे रही थी, लेकिन नापाक हथियारों को भारत हवा में ही तबाह कर दे रहा था। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया और ये बताया गया कि भारत ने ऐसे 10 हथियारों का इस्तेमाल किया है, जिसके आका आपको बता दें मुनीर की फौज ने न सिर्फ पस्त नजर आई उसके आगे, बल्कि घुटने भी टेक दिए हैं। पाकिस्तान को ये पता लग चुका है कि भारत की ताकत क्या है और कैसे भारत ने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद की। रिपोर्ट देखिए।